हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें ये सीरीज दी हुई है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, n टर्म्स का सम। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें जो सीरीज दी हुई है उसके हिसाब से पहले हम a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और d निकालेंगे। फर्स्ट टर्म a क्या हो गया 4 माइनस 1/9। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। अब d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2/n माइनस 4 माइनस 1/n। ये हो गया 4 माइनस 2/n माइनस 4 प्लस 1/n। माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया और माइनस 2/n में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/n। ये आ गया d। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है n टर्म्स का। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो Sn क्या हो गया, n/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1/n। 4 माइनस 1/n लिख देंगे a की जगह, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस 1/n। ये हो गया n/2, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ये हो जाएगा 8 माइनस 2/n और माइनस 1/n का n माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n/n प्लस 1/n। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा n/2 और ये हो गया 8 माइनस, तो ये हो गया 8 माइनस 2/n माइनस 1 प्लस 1/n। n/2 8 में से बन जाएगा 7 बचा और माइनस 2n में से 1/n गया तो माइनस 1/n बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 7n माइनस n। n का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम 1/2 7n माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। n टर्म का सम हो गया 1/2 7n माइनस 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 22 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज 64, फाइंड n। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 22, कॉमन डिफरेंस दिया है 4 -4 और सम दिया है n टर्म का कितना 64। तो सिंपल फॉर्मूले से हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे पहले। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है, यानी कि a की वैल्यू 22। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d वो कितना दिया हुआ है -4। सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn ये दिया हुआ है हमें 64। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, तो लिखेंगे Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, Sn हमें पता है 64 है, n हमें फाइंड करना है। 2 इंटू a की वैल्यू दी है 22 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 128। ठीक है, इक्वल्स टू n 44 माइनस 4n
प्लस 4, 128 इक्वल्स टू n, 44 और 4 कितना हुआ 48 माइनस 4n, 128 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 48n माइनस 4n स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 48n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 128। इसको सही सीक्वेंस में रख लेंगे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 48n माइनस 128 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं, यानी कि 4 से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी और सिंपल हो जाएगी। तो हम 4 से डिवाइड करके इसको दोबारा यहाँ पर लिखेंगे तो इक्वेशन क्या हो गई n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जो 12 के इक्वल आए प्लस या माइनस करने पर। तो 8 4 जा 32, तो किस तरीके से लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 4n माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये साइड जाएगा, ये भी माइनस का 128 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो इसको आप सही कर लीजिए, ये प्लस 128 हो जाएगा तो यहाँ पर 32 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया n को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया n माइनस 8 बचा और माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा n माइनस 8। तो एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 8 एंड दूसरे में आ गया n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यूज क्या क्या आ गई n इक्वल्स टू 8 एंड n इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज है n की, यानी कि जो सम है n टर्म का वो 8 टर्म का सम भी 64 होगा और 4 टर्म का सम भी 64 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर 8 एंड 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इन एन एपी इफ द 5th एंड 12th टर्म आर 30 एंड 65 रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 5th टर्म जो दिया हुआ है वो कितना है 30 एंड 12th टर्म है 65। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर फर्स्ट 20 टर्म का सम। तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। 5th टर्म 30 है तो लिखेंगे A5 कितना है 30, A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या दिया हुआ है 12th टर्म 65, तो A12 इक्वल्स टू कितना है 65। इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 11D इक्वल्स टू 65। ये हो गई सेकेंड टर्म। अब सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। इन दोनों इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू को पहले निकाल लेंगे कि A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे A प्लस 4D इक्वल्स टू कितनी है 30 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है A प्लस 11D इक्वल्स टू 65 सेकेंड इक्वेशन। साइन चेंज करेंगे, A से हो गया कैंसिल तो ये क्या हो गया माइनस 7D इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D की वैल्यू आ गई 35/7 5। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस D की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू को रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 4D, तो A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 30। A प्लस 20 इक्वल्स टू 30, तो A की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। तो A की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 10 आ गई और D की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम क्या करेंगे, हमें सम फाइंड करना है 20 टर्म का। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN इक्वल्स टू क्या होता है
n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पर 20 टर्म का सम फाइंड करना है, तो एस एन की जगह क्या हो जाएगा S20, और जहां जहां n है वहां पर 20 हम लिखेंगे। 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, n कितना है 20 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 20 प्लस 20 में से बन जाएगा 19 इंटू 5, ये हो गया 10, 20 प्लस 19 95, ठीक है। 10 इंटू ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1150। तो आंसर क्या हो गया, सम कितना हो गया 1150, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 रेस्पेक्टिवली। हमें किसी एपी के 51 टर्म का सम फाइंड करना है, जिसका कि सेकंड टर्म दिया हुआ है 14 एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। तो जो चीजें हमें गिवन है उसके हिसाब से पहले हम लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म यानी कि a2, कितना दिया हुआ है 14। a2 का मतलब हो गया a प्लस डी इक्वल्स टू 14। इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, तो a3 कितना दिया हुआ है 18, a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब इसके हिसाब से हम a और d की वैल्यू को पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन उतार लेंगे हम, a प्लस डी इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। सॉल्व करेंगे इसे, साइन चेंज करेंगे, a से कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस डी इक्वल्स टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 4। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को रखा, तो a प्लस डी कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 14। तो a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। अब a आ गया 10 और d आ गया 4। अब हम सिंपली इसमें 51 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 51 टर्म का सम फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे S51 इक्वल्स टू 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी 4। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 200। 51/2 इंटू हो गया, ऐड करेंगे दोनों को 220, 2 से कैंसिल हो गया 110 टाइम्स, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 51 और 110 का, तो 11 1 से 11 55 और 1 56। तो ये हो गया आपका आंसर 5610। देखिए इसके हो गए आपके 4 क्वेश्चंस। होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको किसी में भी डाउट है, इन क्वेश्चंस के अलावा किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू।